बूढ़ा आदमी हामिला औरत के साथ क्या करना चाहता था? वो उस हामिला औरत को सूखी लकड़ियों के नीचे क्यों छुपा रहा था? एक जालिम शौहर अपनी बीवी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। उसकी बीवी हामिला थी, उसके पेट में बच्चा था और उसे बेटी होने वाली थी। शौहर ये चाहता था कि ये अपना हमल गिरा दे और बेटी को जाया कर दे, इसलिए कि वो बेटी को नापसंद करता था। लेकिन बेचारी बीवी उस बच्ची की और अपनी जान बचाने के लिए आगे आगे दौड़ रही थी। शौहर का अचानक पांव फिसला और वो वहां पर गिर गया और उसके पांव पर चोट लग गई। लेकिन उसे अपनी बीवी पर गुस्सा भी बहुत था। इतनी देर में उसकी बीवी वहां से भाग गई। भागते भागते वो एक बाग में पहुंच गई। बाग का मालिक, एक बूढ़ा शख्स, वहां पर बाग को गोडी दे रहा था। उससे कहने लगी कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा, मैं हामिला हूं, मेरे पेट में बच्चा है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे नहीं छोड़ेगा। तो बूढ़े शख्स ने कहा कि आप कौन हो, कहां से आई हो, मैं आपको जानता नहीं हूं, मैं आपकी मदद कैसे कर दूं? तो वो हामिला औरत उस बूढ़े शख्स से कहने लगी कि मैं आपको सब बताऊंगी, खुदा का वास्ता अभी मुझे कहीं पे छुपा दो, मैं उस बंदे को नजर ना हूं। तो वो बूढ़ा शख्स इधर उधर देखने लगा कि इस हामिला औरत को मैं कहां छुपाऊं। तो करीब ही कुछ सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी। उस बूढ़े आदमी की उन लकड़ियों पर नजर पड़ी तो उस बूढ़े आदमी ने उस हामिला औरत का हाथ पकड़ा और कहा कि जल्दी से जमीन पर लेट जाओ। वो औरत जमीन पर लेट गई तो बूढ़े शख्स ने वो सूखी हुई लकड़ियां उस हामिला औरत के ऊपर रखना शुरू कर दी। वो जल्दी जल्दी से सूखी लकड़ियां उस हामिला औरत के ऊपर रखता जा रहा था ताकि वो उसके जालिम शौहर के आने से पहले उस औरत को इन लकड़ियों के नीचे छुपा दे। तो उस बूढ़े आदमी ने उस औरत के जालिम शौहर के आने से पहले पहले उस हामिला औरत को लकड़ियों के नीचे अच्छे तरीके से छुपा दिया। इसके बाद वो अपने बाग में गोडी करने लगा। थोड़ी देर बाद उस औरत का जालिम शौहर उसको ढूंढते ढूंढते उस बूढ़े शख्स के पास आया। उससे कहने लगा, बाबा जी, क्या आपने यहां कोई बुरके वाली औरत तो नहीं देखी? बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, मैंने तो यहां पर कोई औरत नहीं देखी, यहां से कोई औरत नहीं गुजरी। तो वो गुस्से से कहने लगा कि बाबा जी, मुझे पहले बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है, आप इज्जत से बता दो कि वो औरत कहां पर है, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो वो बूढ़ा शख्स भी गुस्से से बोला कि मुझे तेरी बीवी का कोई पता नहीं है, जा जाके अपना काम कर। और उस बूढ़े शख्स ने दोबारा अपने बाग में काम करना शुरू कर दिया। जालिम शौहर इधर उधर देखने लगा, उसकी नजर उन लकड़ियों पर पड़ी तो कहने लगा कि शायद इसके नीचे छुपी है। वो आकर जब उन लकड़ियों को हटाने लगा तो करीब ही एक पेड़ हिला तो उसको यूं लगा कि शायद इस पेड़ के पीछे है। वो दौड़कर उसको देखने के लिए उस पेड़ की तरफ चला गया। तो वो बूढ़ा शख्स दौड़कर उसके पीछे आया कि क्या ये वाकई ही चला गया है। तो उस वक्त उस औरत का जालिम शौहर वाकई ही उसको ढूंढते ढूंढते कहीं दूर चला गया था। तो वो बूढ़ा शख्स दौड़कर उसकी हामिला बीवी के पास आया। उसके ऊपर से उसने वो सारी लकड़ियां जो उसको छुपाने के लिए उसके ऊपर रखी थी वो हटाई और वो औरत वहां से उठकर खड़ी हो गई। फिर बूढ़े आदमी ने उस औरत से पूछा कि ये बंदा आपको मारना क्यों चाहता है, मामला क्या है? उस औरत ने कहा कि 8 महीने हो गए हैं शादी को, ये बाहर के मुल्क गया हुआ था। जब भी फोन करता था तो ये कहता था कि मुझे बेटी पसंद नहीं है, बेटा पैदा करना है। तो मैं झूठ बोलती थी
کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا، الٹرا ساؤنڈ کروائی ہے۔ تو آج 8 مہینے بعد یہ آیا ہے، یہ ہسپتال میں مجھے لے کر گیا اور اس نے الٹرا ساؤنڈ کروائی تو پتا چلا کہ بیٹی پیدا ہوگی۔ اب یہ اس بیٹی کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ تم حمل گرا دو، مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ تو میں اپنی جان بچانے کے لیے، اس بچی کی جان بچانے کے لیے دوڑ رہی ہوں۔ اتنے میں اس کا ظالم شوہر پھر وہاں پر آ گیا، کہنے لگا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے مجھے بہت ستایا ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ پیچھے رہو، آگے نہ آنا، خبردار۔ جب اس ظالم شوہر نے اس بوڑھے کے ساتھ تھوڑی بدتمیزی کی تو بوڑھے نے اسے 3-4 لگائیں اور نیچے بٹھا دیا کہ تو حیا کر، تو کچھ شرم کر، یہ کیسا کام کر رہے ہو۔ پھر اس کو کھڑا کیا، کہا کہ تو اپنی بیٹی کو مارنا چاہتا ہے، کیا یہ اچھا کام ہے؟ تیرے گھر میں اللہ پاک نے اپنی رحمت بھیجنی ہے، بیٹیاں تو اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، تو کیا یہ تو نہیں چاہتا کہ تیرے گھر میں اللہ کی رحمت آئے؟ کیا تو نے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا ہوا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ اس کی اچھی تربیت اور پرورش کرے تو اللہ پاک اسے جنت عطا فرمائے گا؟ تو کیا کر رہا ہے؟ تو بوڑھے شخص کی یہ باتیں اس کے ذہن میں بیٹھ گئیں۔ پھر وہ بوڑھے شخص سے معافی مانگنے لگا کہ میری سوچ غلط تھی، اور بوڑھے شخص نے کہا کہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ اور عزت کے ساتھ اسے اپنے گھر لے کے جا۔ تو اس کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، اس سے معافی مانگی اور اس کو عزت کے ساتھ گھر لے گیا۔ تو دوستو، بیٹی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں۔